एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के कुछ नर्स जिन्वू की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो ई रैंक हंटर कितना क्यूट है और पता नहीं उसकी बॉडी कब से इतनी अच्छी हो गई। दूसरी ओर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी डेली क्वेस्ट पूरी कर रहा होता है और एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी एक नर्स जिन्वू के रूम में आती है और जिन्वू की बॉडी देख के हैरान हो जाती है और वो शर्माने लगती है। सोचती है कि जिन्वू की मसल्स कितनी अच्छी है, क्या इसकी बॉडी पहले से ऐसी थी। जिन्वू नर्स से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ काम था, जिस पे नर्स बताती है कि आज तुम्हारा डिस्चार्ज का दिन है। नर्स जिन्वो से उसका नंबर मांगती है और जिन्वो को लगता है कि वो लोग उसे एग्जामिनेशन रिजल्ट्स उसके डिस्चार्ज होने के बाद बताएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं एक न्यूज़ इंटरव्यू में एस रैंक हंटर यूनहू आया होता है, जहाँ उससे पूछा जाता है कि आप अपने मिशंस के बाद नॉर्मल ज़िंदगी में क्या करते हैं। जिसके जवाब में यूनहू बताता है कि वो बाकी टाइम अपनी ट्रेनिंग में देता है और डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टर यूनू से पूछती है कि डेली ट्रेनिंग से आपको थकान नहीं होती, जिसके जवाब में यूनू बताता है कि उसकी पिछली जॉब फायर फाइटर के होने की वजह से उसे इसकी आदत है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिन्हू की सिस्टर भी इंटरव्यू देख रही होती है और भूल जाती है कि उसे स्कूल जाना है और जल्दी से निकलने लगती है। वो देखती है कि जिन्हू की बॉडी में चेंज हो रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। जिन्हू कहता है कि थोड़ा बहुत। जिसके बाद जिना कहती है कि तुम लंबे हो गए हो, क्या तुम लड़के एडल्ट होने के बाद भी बढ़ सकते हो। जिसके बाद जिन्हू अपने डेली गोल पूरे करता है। जिन्हू कहता है कि मेरे मसल्स जरूर एबिलिटी स्टेट्स की वजह से बढ़ गए हैं और आगे वो ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा तो शायद एक बॉडी बिल्डर बन जाए। जिसके बाद जिन्हू अपने बचे हुए आर्ट्स पॉइंट्स अपनी हेल्थ एबिलिटी, एगिलिटी, परसेप्शन में यूज़ करता है। जिन्हू को उसके लैंडलॉर्ड का फ़ोन आता है जो कि रेंट की मांग कर रहा होता है। जिन्हू सोचता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है, क्या वो सेकेंड अवेकनिंग है या नहीं, पर अब वो गॉब्लिन्स को एक ही झटके में मार सकता है। जिसके बाद जिन्हू काम ढूंढने लगता है, जहाँ जिन्हू सोचता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे हायर लेवल गेट में जाना होगा, पर उसके जैसे ई रैंक हंटर को कोई चांस कैसे देगा। जिन्हू सोचता है कि क्या उसे री इवैल्यूएशन कराना चाहिए, जैसे हायर रैंक हंटर्स को ज़्यादा अटेंशन मिलती है और पैसा भी, लेकिन इससे लोगों का अटेंशन उसके ऊपर आ जाएगा। लोग जो दूसरी ओर अपनी पावर्स अवेक कर पाते हैं वो बहुत रेयर है, और हंटर्स जो हर लेवल के साथ ताकतवर होते हैं वो और भी कम है। जिन्हू सोचता है कि इससे बेवजह के अटेंशन में फंस जाएगा और वो टारगेट बन सकता है। जिन्हू कहता है कि पावर छुपाना ही सही है जब तक वो ये पावर समझ नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जिन्हू डोंगसुक और उसकी टीम से मिलता है, जिनमें से एक कहता है कि इसे मैं जानता हूँ, ये बहुत फेमस है, इसका नाम दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर है। वही इसी बात पर लोग हंसने लगते हैं। डोंगसुक अपनी टीम की तरफ से माफ़ी मांगता है, जिस पे जिन्हू कहता है कि ये सच है कि वो एक ई रैंक हंटर है, क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। डोंगसुक जिन्हू को बताता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस नंबर बढ़ाने हैं, 8 लोग चाहिए सी रैंक जहाँ जाने के लिए। जिन्हू पूछता है कि उसको क्या करना होगा, जिस पे डोंगसुक कहता है कि तुम्हें सिर्फ बैग कैरी करने हैं जिसमें हमारा खाना, कुछ कपड़े और स्पेयर इक्विपमेंट्स है। जिन्हू पूछता है कि क्या तुम लोग हीलर को नहीं ले जा रहे, जिसके जवाब में डोंगसुक कहता है कि हमारे जैसे प्राइवेट हंटर्स के लिए एक हीलर रखना मुश्किल है, हम हमेशा ऐसे ही मैनेज करते हैं। जिन्हू सोचता है कि इस टीम में सिर्फ टैंकर्स और फाइटर्स ही है और इनके पास हीलर ना होना थोड़ी चिंता वाली बात है। डॉनसुक जिन्हू से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है, जिस पर लिखा होता है कि अगर डंजन में कुछ भी इंसिडेंट होता है तो सामने वाली पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। जिन्हू वही डी रैंक हंटर से मिलता है जिसका नाम जिन्हू होता है। जिन्हू सोचता है कि डी रैंक जिसके पास ऐसे गेयर्स है शायद अमीर घर से होगा। जिन्हू कहता है कि क्या ये तुम्हारा सी रैंक डंजन में पहली बार है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सब लोग डंजन की ओर बढ़ते हैं। जीहू जिन्हू से पूछता है कि क्या तुमको ये बैग भारी नहीं हो रहा, जिससे जिन्हू कहता है कि नहीं। जीहू जिन्हू से कहता है कि वो उससे छोटा है तो उसे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वहीं जीहू जिन्हू से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है जिस प्रेसिडेंट ने ये प्रोजेक्ट मार्क किया था वो 2 महीने पहले 900 मिलियन लेके भाग गया। टीम एंट्रेंस के पास आती है और सब देखते हैं कि एंट्रेंस का साइज बहुत बड़ा होता है। टीम में से एक मेंबर डोंगसुक से पूछता है कि क्या ये सच में सी रैंक गेट है, जिसके जवाब में डोंगसुक कहता है कि इन्वेस्टिगेटर ने 2 बार कंफर्म किया है। जीहू जिन्हू से पूछता है कि क्या अंदर जाना ठीक होगा,
जिस पे जिन्हों कहता है कि गेट का साइज़ इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो चीज़ मैटर करती है वो है मैजिक और पावर जो डंजन से पैदा होती है। एसोसिएशन इस चीज़ को मेज़र करती है और डंजन को क्लासिफाई करती है। नॉर्मली बी रैंक और उससे ऊपर के डंजन्स बड़ी गिल्ड्स हैंडल करती है। जीहू पूछता है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता है, जिसके जवाब में जिन्वू कहता है कि वो बहुत टाइम से हंटर है, हालांकि ये उसका फर्स्ट टाइम है कि वो किसी सी रैंक डंजन में जाएगा। सब लोग डंजन में एंटर करते हैं। सुक क्यूआन से लाइट क्रिएट करने को कहता है। वहीं वो देखते हैं कि इस डंजन में कोई भी बीस्ट नहीं है, ना लाइट है और ना ही कोई ल्यूमिनेसेंट स्टोन है, जिसे देख के जिन्वू को कार्टनैन टेम्पल की याद आती है। जीहू जिन्वू से पूछता है कि ल्यूमिनेसेंट स्टोन्स क्या होते हैं। जिन्वू बताता है कि वो चमकने वाले पत्थर होते हैं जो कि कॉमन होते हैं डंजन में। जनरली वो स्टोन्स या तो दीवारों या तो फ्लोर पे होते हैं, जो कि लाइट से गुफा में रोशनी करते हैं। जीहू कहता है कि मैजिक जेम्स जो बीस्ट से मिलते हैं, माना क्रिस्टल जो डंजन में मिलते हैं और ल्यूमिनेसेंट स्टोन्स जो कि गुफा में रोशनी करते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। जिन्वू कहता है कि टाइम के साथ तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। सभी हंटर्स एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई भी बीस्ट नहीं है। जिन्वू जीहू को चुप होने को बोलता है और वो सेंस कर लेता है कि यहाँ मैजिक बीस्ट्स हैं जो अभी दिखे नहीं है, जो कि अंधेरे में झुंड की तरह चल रहे हैं और किसी भी रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। जिन्वू सबको बताता है कि ये इंसेक्ट्स टाइप मैजिक बीस्ट है। टीम में से एक डॉनसुक से पूछता है कि क्या तुमको कुछ दिखा, जिसके जवाब में वो बताता है कि नहीं। जिन्वू सबको बताता है कि वो हमारे ऊपर है। क्यूआन अपनी पावर से बीस्ट पे हमला करता है। डोंगसुक अपनी एबिलिटी यूज करके बीस्ट का फोकस अपनी तरफ करता है और वो लोग बीस्ट को मारते हैं। ये देख के जिन्वू सोचता है कि इनका टीम वर्क अच्छा है, ये लोग काफ़ी टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं और शायद इनके पास हिलर ना होने की एक ही वजह है। जीहू की बात की जाए तो उसके इक्विपमेंट्स उसकी कम स्ट्रेंथ को कंपनसेट कर देते हैं। जिन्वू कहता है कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। तभी जिन्वू अपने पास आ रहे एक बीस्ट को एक ही किक से मार देता है। सब लोग मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, जिसके बाद डॉनसुक कहता है कि सारे मैजिक्स जमा कर लो और 7 पार्ट्स में बांट दो। जिसके बाद डॉनसुक जिन्वू से थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर तुम ठीक टाइम पे नोटिस नहीं करते तो हम सबके लिए खतरनाक साबित हो जाता। डॉनसुक पूछता है कि तुमको कैसे पता चला कि वो बीस्ट हमारे ऊपर है, जिसके जवाब में जिन्वू कहता है कि ये मेरी इंट्यूशन थी। क्यूआन डोंगसुक को बताता है कि कुछ बीस्ट्स के जख्म बहुत अलग है, ये वही बीस्ट है जिन्हें जिन्वू ने मारा होता है। डोंगसुक कहता है कि क्या मैजिक बीस्ट आपस में लड़ रहे हैं अपनी टेरिटरी के लिए। क्यूआन कहता है कि शायद यहाँ और भी स्ट्रॉन्ग मैजिक बीट्स हैं। जीनू से पूछता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड और शील्ड बहुत महंगे हैं। जीहू बताता है कि जब उसने पहला मिशन पूरा किया था तो उसके फादर ने उसको ये दिए थे। जीनू जीहू से कहता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, पर सतर्क रहना। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि यूनहू ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो एक ही पंच में एक बोल्डर तोड़ देता है। हमें दोबारा डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हंटर्स डंजन में और आगे बढ़ रहे होते हैं। जीहू पूछता है कि तुम इतने भारी बैग कैसे उठा रहे हो, जिसके जवाब में जिन्वू कहता है कि इतना भारी नहीं है और ये अच्छा है कि बिना लड़े उसे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। जिन्वू सोचता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, एक फाइटर टीम है और वो भी बिना हीलर के, और उनको नंबर बढ़ाने की भी ज़रूरत थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बॉस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं, जो भले ही मैजिक जेम्स जितने कीमती ना हो पर उनकी वैल्यू 1 बिलियन के पास होगी। टीम में से एक बोलता है कि डोंगसुक तुम्हारा भाई ये देख के बहुत जलेगा, जिस पे क्यूवान उसको चुप रहने को कहता है। डोंगसुक सोचता है कि डोंगसू, तुम देख रहे हो, तुम ही हमेशा सही नहीं थे। मैं अब वो आदमी नहीं हूँ जो अपने छोटे भाई की सुनता है और मैं इन पैसों से अपनी टीम बिल्ड करूँगा। जीहू जिन्वू से उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाने को कहता है और डोंगसुक से जाके पूछता है कि जिन्वू के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ स्पॉइल्स की बात की है, पर माना क्रिस्टल स्पॉइल्स में काउंट नहीं होते, तो हमें इसको 8 हिस्सों में बांटना चाहिए। जिस पे डोंगसुक मुस्कुरा के कहता है कि ज़रूर, हम ये सब बराबर बांटेंगे, लेकिन पहले हमें उस बीस्ट को निपटाना होगा। हमें माना क्रिस्टल को बाहर ले जाने से पहले उस स्पाइडर को हटाना होगा। इसके बाद डोंगसुक चुलजिन से पूछता है कि टूल्स कहाँ हैं, जिसके जवाब में वो बताता है कि मुझे नहीं पता, वो बहुत सारे हैं इसलिए मैंने वो कार में ही छोड़ दिए। डोंगसुक जीहू और जिन्वू से कहता है कि क्या तुम दोनों यहाँ रुक सकते हो, हमें टूल्स लेने जाना है। जीहू पूछता है कि सिर्फ हम दोनों बॉस एरिया में, जिसके जवाब में डोंगसुक कहता है कि चिंता मत करो, वो स्पाइडर अभी सो रहा है, अगर तुम उसको उकसाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। डोंगसुक जिन्वू से कहता है कि तुम पहली बार सी रैंक डंजन में आए हो, मुझ पर विश्वास करो। जिसके बाद जिन्वू सोचता है कि सी रैंक डंजन के लिए 8 लोग चाहिए होते हैं
और जीहू और उसे छोड़कर इस टीम में हमेशा 6 लोग होते हैं। डोंगसुक ने कहा था वो हमेशा ऐसे ही मैनेज करते हैं। इसका मतलब ये लोग कभी कभी ही सी रैंक डंजन जीत पाते हैं। ये लोग रेगुलर लोगों को लेते हैं ताकि नंबर बढ़ा सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोंगसुक क्यूहान से कहता है कि बॉस रूम के एंट्रेंस बंद कर दो। वो लोग एंट्रेंस ब्लॉक कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर किम जीवू को बताते हैं कि डंजन में हुए एक्सीडेंट्स को पब्लिक नहीं करते। डंजन में कोई कैमरा ना होने की वजह से बहुत क्राइम होते हैं और कुछ हंटर्स अपने से वीक हंटर्स को बेट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे एक छिपकली अपने शिकार को खाने के लिए अपनी पूंछ गिराती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जीहू कहता है कि वो लोग कुछ मानक स्टर के लिए हमें मारना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडर उड़ जाता है और नीचे आने लगता है। जीहू जिन्वू से कहता है कि तुम पीछे हो जाओ, मैं कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ। वही जिन्वू होल्स की तरफ देख के बोलता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, ये उनका प्लान है। जिन्वू सोचता है कि सी रैंक बॉस और ई रैंक हंटर्स के बीच बहुत डिफरेंस है। तभी उसे याद आता है कि अगले लेवल का। वो कहता है कि मैं वापस लेता हूँ जो मैंने कहा। जिन्वू जीहू से रुकने को कहता है और बोलता है कि इसको मैं हैंडल करता हूँ और अपनी शॉर्ट्स बाहर निकालता है। एपिसोड 5 यही एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।